ईरान हमास के थ्रू, हिजबुल्लाह के थ्रू टेरर एक्ट्स करता चला आया है पूरे मिडिल ईस्ट में कि टेक आउट इजिली डिस्ट्रॉयबल टारगेट्स दैट विल मेक इट वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर ईरान टू एवर बी बिल्ट बैक एज अ नेशन अगेन। मैं पूरे मुल्क को तबाह कर दूंगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं तुम्हारा वो गत करूंगा कि फिर ईरान तितर बितर कर दूंगा, कभी दोबारा ईरान बन ही नहीं पाएगा, मैं खत्म ही कर दूंगा तुम्हारे मुल्क को। उनका यह मानना है कि जो स्लीपर सेल्स हैं ये अमेरिका के अंदर हो सकते हैं, स्लीपर सेल्स यूरोप के अंदर हो सकते हैं, मिडिल ईस्ट में हो सकते हैं, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, उन सबको ईरान ने एक्टिवेट कर दिया। क्या ईरान के पास ऐसी मिसाइल हैं जो यूएस पहुंच जाए? बिल्कुल भी नहीं। क्या ईरान के पास ऐसी डिफेंस कैपेबिलिटी है कि वो यूएस को हार्म करे? बिल्कुल नहीं। लिमिटेड हार्म वो इजराइल को कर सकता है, लिमिटेड। वहां पे ईरान उल्टा कह रहा है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। ट्रंप कह रहा है कि सरेंडर करो, वो कह रहा है हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे तुम्हारे साथ, और जब तक हम में जान है हम लड़ते रहेंगे, हम तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। खबर यह आ रही है कि इजराइल ने ईरान के अंदर एक न्यूक्लियर ठिकाने पे बम मार दिया है। अच्छा, इसका इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, लेकिन खबर यही है कि इजराइल ने बम वहां पे मार दिया दोस्तों, तेहरान के बीचों बीच। दे हैव अगेन अटैक्ड। और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है दोस्तों। ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि मैं जीत गया, मैं लड़ाई जीत गया। वहां पे ईरान उल्टा कह रहा है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। ट्रंप कह रहा है कि सरेंडर करो, वो कह रहा है हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे तुम्हारे साथ, और जब तक हम में जान है हम लड़ते रहेंगे, हम तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। तो अलग अलग बयान आ रहे हैं दोस्तों। वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग ब्लॉक हो गया, और ट्रंप के बयानों की वजह से दोस्तों कभी तेल के भाव बढ़ रहे हैं, कभी गिर रहे हैं। ये उथल पुथल चल रही है मार्केट में, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज अनएबल टू मेक अप हिज माइंड। चलते हैं वीडियो की ओर। यहां दोस्तों अल जजीरा और मनी कंट्रोल दोनों के दोनों ने एक ही रिपोर्ट दी है। इजरायली स्ट्राइक्स हिट न्यूक्लियर लैब्स इन तेहरान। और ये देखिए, ईरान वॉर न्यूज लाइव, इजरायली स्ट्राइक्स हिट न्यूक्लियर लैब्स इन तेहरान। Israel's Channel 12 is quoting sources saying that Israeli attacks hit nuclear labs in Iran's capital, Tehran, last night. There has been no comment from Iran yet, and Al Jazeera has not been able to verify the report. Israeli airstrikes reportedly targeted nuclear laboratories in Iran's capital, Tehran, overnight, according to Israeli media. Israel's Channel 12 cited sources saying that the attacks struck facilities linked to nuclear program in the city late last night. There was no immediate confirmation from Iranian officials. अच्छा, तो दोनों के दोनों सेम लैंग्वेज आप देख सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग सोर्सेस से हमें खबर आपके पास लेकर आए हैं। मनी कंट्रोल है, अल जजीरा, और दोनों के दोनों चैनल 12 को कोट कर रहे हैं। चैनल 12 एक इजरायली न्यूज प्लेटफॉर्म है, और उसने बोला है कि इजराइल ने हमला किया है तेहरान के बीचों बीच, और एक न्यूक्लियर लेबोरेटरी है ईरान की, उसको भस्म कर दिया है। Iran may be activating sleeper cells outside the country, alert says. The US has intercepted encrypted communication believed to have originated in Iran that may serve as an operational trigger for sleeper assets outside the country, according to a federal government alert sent to law enforcement agencies. The intercepted transmission was encoded and appeared to be destined for clandestine recipients who possess the encryption key, the kind of message intended to impart instructions to covert operatives or sleeper assets without the use of the internet or cellular networks. तो बिना इंटरनेट के इस्तेमाल के, बिना सेलुलर नेटवर्क के इस्तेमाल के इन्होंने एक एनक्रिप्टेड मैसेज भेजा ईरान ने, जो कि यूएस ने इंटरसेप्ट किया है। और उनका यह मानना है कि जो स्लीपर सेल्स हैं ये अमेरिका के अंदर हो सकते हैं, स्लीपर सेल्स यूरोप के अंदर हो सकते हैं, मिडिल ईस्ट में हो सकते हैं, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, उन सबको ईरान ने एक्टिवेट कर दिया। अब दोस्तों स्लीपर सेल्स होते क्या हैं? ये जिसको कहते हैं कि नॉर्मल एवरीडे पीपल, राइट, लेकिन वो जासूस होगा, वो एसेट होगा ईरान का या किसी भी देश का, और उस मोहल्ले में रह रहा है। वो टीचर हो सकता है, वो एक शॉपकीपर हो सकता है, वो एक प्रोफेसर हो सकता है, वो एक बिजनेसमैन या ट्रेडर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो एक एसेट है ईरान की सीक्रेट सर्विस का है, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का। जब ईरान उसको गो बोलेगा, उसको एक सीक्रेट मैसेज मिलेगा, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि तुम्हें करना क्या है, और फिर वो अपनी दी हुई ट्रेनिंग के हिसाब से, दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो काम अपना एग्जीक्यूट करेगा। तो दोस्तों ये ईरान ने कर दिया है। अब स्लीपर सेल्स हो सकता है ये टेररिस्ट एक्ट हो,
वेरी पॉसिबल, क्योंकि ईरान ऐसा करता चला है. देयर इज नथिंग न्यू फॉर ईरान. आई मीन इन दिस केस देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग न्यू. ईरान हमास के थ्रू, हिजबुल्लाह के थ्रू टेरर एक्ट्स करता चला है पूरे मिडिल ईस्ट में. यहां पे स्लीपर सेल्स को यह बोलना कि ठीक है तुम यहां पे कोई ब्लास्ट करो या इसको मारो या यू डू एनीथिंग विच कॉजेज सोशल केओस, आप इस काम को करिए, तो वो लोग करेंगे दोस्तों. It's possible the transmission could be intended to activate or provide instructions to pre-positioned sleeper assets operating outside the originating country. If the content of the alert proved true, it would confirm the fears expressed by law enforcement officials after the US and Israel struck Iran that sleeper cells deployed around the West could be used for retaliation. तो इस तरीके से ईरान जो है रिटेलिएट करेगा. देखिए साफ सीधी बात है, क्या ईरान के पास ऐसी मिसाइल हैं जो यूएस पहुंच जाए? बिल्कुल भी नहीं. क्या ईरान के पास ऐसी डिफेंस कैपेबिलिटी है कि वो यूएस को हार्म करे? बिल्कुल नहीं. लिमिटेड हार्म वो इजराइल को कर सकता है, लिमिटेड. एक लेवल तक वो इजराइल को हार्म कर सकता है, उससे ज्यादा इजराइल को भी नहीं कर सकता, लेकिन यूएस को बिल्कुल भी नहीं कर सकता. अब ऐसी सूरत में ईरान के पास ऑप्शंस बड़े कम है और उनमें से एक बहुत इफेक्टिव ऑप्शन है स्लीपर सेल्स. अगर उसके यूएस में, क्योंकि इन्होंने वेस्ट बोला है तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं वेस्ट को ही आगे लेकर चल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने वेस्ट बोला है, राइट. अब ये कह रहे हैं कि जैसे इफ द कंटेंट्स ऑफ द अलर्ट प्रूव ट्रू, इट वुड कंफर्म फियर्स दैट एक्सप्रेस्ड बाय लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स आफ्टर द यूएस एंड इजराइल स्ट्रक ईरान दैट स्लीपर सेल डिप्लॉयड अराउंड द वेस्ट. लंदन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, इन सब जगह स्लीपर सेल्स अचानक आएंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे पब्लिक में जिससे सोसाइटी में उथल पुथल हो जाएगी. कोई ब्लास्ट हो सकता है, कोई किलिंग हो सकती है, कोई ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक टारगेट पे हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ये ईरान ने एक्टिवेट कर दिया है. और यहां पे दोस्तों आपको याद होगा कि करीब 2 या 3 दिन पहले इजराइल ने ईरान के, खासतौर से तेहरान के आसपास जो उनके ऑयल डिपोज थे, ऑयल रिफाइनरीज थी या ये सब चीजें थी, वहां पे हमला किया था और उसमें आग लगा दी थी. तो जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया. ये न्यूज है, ईरान स्ट्राइक्स इजराइल्स हाइफा रिफाइनरी इन रिस्पॉन्स टू द अटैक्स ऑन ऑयल डिपोज इन तेहरान. Iran's Islamic Revolution Guard Corps announced that it had targeted a major oil refinery in Israel's Haifa late on Saturday night. The IRGC said that it targeted the Bazan Group oil refinery in Haifa Bay using Khyber Shikan solid fuel ballistic missiles. IRGC hits Haifa refinery in response to Israel's regime's attack on Tehran's refinery. The refinery operated by the Bazan Group in Haifa Bay is Israel's largest oil processing facility. दोस्तों ये इजराइल का मैप है, आप देख सकते हैं यहां से नीचे, राइट. दिस इज ऑल इजराइल. ये जो इलाका है ये हाइफा है, ठीक है. यहां पे अडानी का पोर्ट है, गौतम अडानी का पोर्ट है. ये हाइफा जो पोर्ट है बिलोंग्स टू गौतम अडानी, ठीक है. और इधर ही इनकी रिफाइनरीज हैं. तो पोर्ट पे नहीं, रिफाइनरी पे बैलिस्टिक मिसाइल से हिट किया है. क्या इससे पोर्ट इंपैक्ट हुआ है? आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है. लेकिन हां, इसके बहुत दूर नहीं है वो जो रिफाइनरी है. और रिफाइनरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो रिफाइनरी से आप जितना भी ऑयल है या एनर्जी आप लेकर आएंगे, फिर अडानी के पोर्ट से ही आप उसको आगे ले जाएंगे. बिकॉज यू नीड टू शिप इट, therefore they are almost co-located. ऐसा लोग कहते हैं, मैं तो गया नहीं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि they are almost co-located. ज्यादा फर्क नहीं है उनमें. Air raid sirens had sounded earlier on Saturday in the area of Haifa, but there have been no reports in Israel of anything being hit. Videos circulated on social media, however, claim to be visuals from the attack on the Israeli oil refinery. Money Control could not independently verify the authenticity of the videos being circulated. लेकिन दोस्तों खबर तो आई है कि हाइफा ऑयल रिफाइनरी पे हमला हुआ है. पोर्ट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है. यहां दोस्तों सीएनबीसी का यह कह रहा है कि ऑयल एक्सटेंस स्लाइड एज इन्वेस्टर्स असेस ट्रम्प कमेंट्स ऑन ईरान वॉर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ऑयल प्राइसेस plunged as much as 10% Tuesday before pairing losses as investors assessed comments from US President Donald Trump on the ongoing conflict in the Middle East and oil flows via the critical Strait of Hormuz. अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि लड़ाई खत्म हो गई, तो लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया, फिर से दाम थोड़े से कम हो गए, वरना $100 पर बैरल पार हो चुके थे दाम. अब ये कह रहे हैं कि साहब ब्रेंट क्रूड वाज डाउन around 4.3% at 94.62 barrels as of 11:45 p.m. और US crude oil fell by 3.8% to about $91 per barrel. Roughly 13 million barrels passed through the Strait of Hormuz. अब ये दोस्तों ये है Strait of Hormuz. मैं आपको बता रहा हूं, इसने बोला लड़ाई खत्म हो गई, लड़ाई खत्म हो गई, तो लोगों ने बोला चलो कॉन्फिडेंस आ गया, मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज करेंगे. ये कहने की बातें हैं.
आपने कहा कुछ। ये देखिए साहब डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। एक इसीलिए मैंने जानबूझ के इसको एक ही स्लाइड में डाला है। एक तरफ देखिए कि हुआ क्या है ऑयल मार्केट्स में, ठीक है जी। ये मैप आपको दिखा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और सारा खेल जो है ये जो मैंने रेड से मार्क करा है, सारा खेल यहां का है। इसकी वजह से ये ड्रामे चल रहे हैं पूरे के पूरे, ठीक है। अब ये देख लीजिए, इफ ईरान डज एनीथिंग दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ऑयल विद इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दे विल बी हिट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 20 टाइम्स हार्डर देन दे हैव बीन हिट दस फार। जितना मैंने तुम्हें मारा है, मैं 20 गुना ज्यादा तुम्हें ठोकूंगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है और ईरान को कह रहा है। एडिशनली वी विल take out easily destroyable targets that will make it virtually impossible for Iran to ever be built back as a nation again. Death, fire and fury will rain upon them, but I hope and pray that it does not happen. This is a gift from the United States of America to China and all those nations that heavily use the Hormuz Strait. Hopefully it is a gesture that will be greatly appreciated. Thank you for your attention. अच्छा, ये बेसिकली ये कह रहा है कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं ऐसा कहर बर्पा करूंगा तुम्हारे ऊपर, कि कह रहा है कि मौत, डेथ, आग और फ्यूरी, गुस्सा, तीनों एक साथ, फिर तुम ये देख लेना तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मैं ईरान को बर्बाद कर दूंगा। और ये कह रहा है, ये देखें साहब यहां पे साफ सीधा कह रहा है कि टेक आउट इजिली डिस्ट्रॉयबल टारगेट्स दैट विल मेक इट वर्चुअली इंपॉसिबल फॉर ईरान टू एवर बी बिल्ट बैक एज अ नेशन अगेन। मैं पूरे मुल्क को तबाह कर दूंगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। और इतना तबाह करूंगा कि दोबारा आप उसको बना नहीं पाएंगे, मतलब मैं तितर बितर कर दूंगा ईरान को, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। दोस्तों ये एंटनी ब्लिंकन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन में। इसने बोला, प्रेसिडेंट ट्रंप टोल्ड सीबीएस टुडे दैट वॉर विद ईरान कुड बी ओवर सून। एज आई टोल्ड डेविड गुरा एंड बिजनेस लास्ट वीक, two forces will ultimately shape how and when this ends. Market and munitions. Watch the oil, stock and bond markets and watch our supply of missiles, offensive and interceptors and that of our regional partners. Expect a declaration of victory that trades one ayatollah for another. ये वही चीज कह रहा है। बेसिकली ये कह रहा है कि जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में करा था वही अमेरिका ईरान में करने वाला है। क्या करा था अमेरिका ने? ये गए अफगानिस्तान में, तालिबान को मारा, तालिबान तितर बितर हो गया, तालिबान पहाड़ों में भाग गया। 20 साल के बाद उसी तालिबान को अफगानिस्तान की चाबी पकड़ा के अमेरिका वापस आ गया। ये कह रहा है तुम वही करने वाले हो, तुम एक आयतुल्लाह को मार दिया और दूसरे को तुम वहां पे बैठा के तुम वहां पे वापस आ जाओगे। और ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है ये दो चीजों पे निर्भर है, ठीक है। ये कह रहा है कि मार्केट्स एंड म्यूनिशंस। मार्केट क्या बता रहे हैं, मार्केट्स की क्या स्टोरी है, यानी कि स्टॉक मार्केट की पहली बात, और दूसरी चीज आपके पास कितनी मिसाइल्स हैं और आपके दुश्मन के पास और आपके पार्टनर्स के पास कितनी मिसाइल्स हैं और कितने इंटरसेप्टर्स हैं। ये दो चीजें हैं जो पूरे जंग को डिसाइड करेंगी। और यहां पे ट्रंप कह रहा है द वॉर इज वेरी कंप्लीट। अच्छा, ये मुझे बात ट्रंप की दोस्तों बिल्कुल, ये जब हम यहां पे चिपका रहे थे ये वाली स्लाइड, मुझे तो कम से कम समझ में नहीं आया। अगर किसी को समझ में आए तो बताइए, क्योंकि ये बंदा 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले ईरान से कह रहा था कि आई वॉन्ट अनकंडीशनल सरेंडर, आई वॉन्ट अनकंडीशनल सरेंडर। फिर पिछली स्लाइड में आपने देखा इसने क्या बोला कि मैं तुम्हारा वो गत करूंगा कि फिर ईरान तितर बितर कर दूंगा, कभी दोबारा ईरान बन ही नहीं पाएगा, मैं खत्म ही कर दूंगा तुम्हारे मुल्क को। ये भी इसने बोला बीच में। अब ये कह रहा है कि आई थिंक द वॉर इज वेरी कंप्लीट। अभी कह रहा है लड़ाई खत्म हो गई। कोई सेंस है इस बात में, आप बताइए? क्योंकि ये 48 घंटे में 3 अलग अलग स्टेटमेंट। अनकंडीशनल सरेंडर, अगर तुमने सरेंडर नहीं करा तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ईरान ने क्या बोला देखिए स्क्रीन पे, ईरान कह रहा हम नहीं करते, भाग जाओ यहां से। यही तो बोला ईरान ने कि भाग जाओ, हम नहीं करते, तुम्हें जो करना है तुम करो। ये इसने पहले बोला। बीच में इसने क्या बोला पिछली स्लाइड में कि अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ करा तो मैं इतने बम मारूंगा, 20 गुना ज्यादा जो मैंने अटैक करा उससे 20 गुना ज्यादा मैं तितर बितर कर दूंगा तुम्हारे मुल्क को। और तुम्हारे बेसिकली इसने ईरान को बोला है कि मैं मलबा कर दूंगा, दोबारा नहीं बन पाओगे। ये इसने बोला बीच में। अब भाई का लेटेस्ट स्टेटमेंट यह है कि यह कह रहा है कि लड़ाई तो खत्म हो गई है, द वॉर इज प्रीटी मच ओवर। स्पीकिंग फ्रॉम हिज डोराल फ्लोरिडा गोल्फ क्लब, Iran has no navy, no communication, they've got no air force, their missiles are down to a scatter, their drones are being blown up all over the place, including their manufacturing of drones. If you look, they have nothing left. There is nothing left in the military sense. They have shot everything they have to shoot, and they better not try anything cute or it's going to be the end of that country. If they do anything bad, that would be the end of Iran and you'd never hear the name again. ये कह रहे हैं कि मैं ईरान को नक्शे से गायब कर दूंगा, कभी नाम ही नहीं सुनेंगे ईरान का। और ये कह रहा है लड़ाई खत्म हो गई है। लड़ाई खत्म दोस्तों, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एयरफोर्स ने बम मारे हों या आपने मिसाइल मारी हो, लड़ाई खत्म हो गई हो।
ऐसा नहीं होता है। आपको जमीन पे जाना पड़ता है, या तो आप न्यूक्लियर बम मार दें जैसा इन्होंने हिरोशिमा नागासाकी में मारा था। अब दोस्तों 1945 से लेकर 2026 तक सिर्फ एक बार सरेंडर हुआ है, जो 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने किया था। उसके अलावा तो कोई एब्सोल्यूट सरेंडर नहीं हुआ। दैट इज द ओनली टाइम। और ये ईरान से चाहता है एब्सोल्यूट सरेंडर। ये रोज अलग अलग बयान दे रहा है। ईरान कह रहा है हम करते ही नहीं सरेंडर। वो हाइफा ऑयल रिफाइनरी में मिसाइल मार रहा है, वो साइप्रस पे मिसाइल मार रहा है, सऊदी अरब पे मार रहा है, बहरीन पे मार रहा है, कतर पे मार रहा है, ओमान, मतलब हर जगह ये कह रहे हैं वो खत्म कर दिया मैंने, वो मिसाइल मार रहा है। तो दोस्तों ये बड़ा कंफ्यूजन का एक वक्त है जहां पे किसी को नहीं पता। यूएस प्रेसिडेंट इज चेंजिंग स्टेटमेंट एवरी 8 आवर्स। वो पहले कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, फिर कहता है मैं बिल्कुल नहीं बख्शूंगा, फिर कहता है तुम्हारा मुल्क पूरा बर्बाद कर दूंगा, फिर कहता है लड़ाई खत्म हो गई, फिर कहता है तुम सरेंडर करो, वो कहता है हम नहीं करते, कह रहा कोई बात नहीं चलो दोबारा लड़ते हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग मामला चल रहा है यहां पे। तो दोस्तों यहां पे ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं कि लिटरली सब कुछ खत्म हो गया। ईरान को जो ड्रोन उड़ाने थे उड़ा दिए, जो मिसाइल मारनी थी मार ली, अब उनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा ये स्टेटमेंट झूठ है बाय द वे जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है। दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज अभी भी ईरान में मैं कह रहा हूं कुछ हफ्ते का लड़ने का मादा बाकी है। यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।